सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम रिसर्च के एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ आए हैं, दैट इज़ मीन, मीडियन एंड मोड। ओके, तो ये मीन, मीडियन, मोड होते क्या हैं? ये जो है वो सेंट्रल टेंडेंसी के जो है वो मेजर्स होते हैं। ठीक है, क्या है? मीन, मीडियन, मोड आर द 3 इंपॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी इन स्टैटिस्टिक। ठीक है, ये हमें एक सिंगल वैल्यू देते हैं जो कि पूरे ग्रुप ऑफ ऑब्जर्वेशन को या तो समराइज करता है या रिप्रेजेंट करता है। ओके, सो व्हाट आर these आर द इम्पॉर्टेंट मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ओके, देन वी विल स्टार्ट फ्रॉम मीन। ओके, हम सबसे पहले मीन से स्टार्ट करेंगे। इसकी डेफिनेशन क्या होती है? सो इट इज़ द अर्थमेटिक एवरेज ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन ए डेटाबेस। ओके, जो हमारे पास एक डेटाबेस होगा, ठीक है, उसका क्या है, उसमें मल्टीपल ऑब्जर्वेशंस होंगे। उन ऑब्जर्वेशंस के जो एवरेज होंगे दैट इज कॉल्ड मीन। ओके, दिस इज डेफिनेशन। व्हाट दिस इज फॉर्मूला, दैट इज एक्स बार इज इक्वल टू समेशन ऑफ एस डिवाइडेड बाई एन। ओके, यहाँ पे जो एक्स बार है ये मीन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, दिस थिंग इज गोइंग टू रिप्रेजेंट सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एंड दिस इज टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे एग्जाम्पल है 5, 10, 15, 20 एंड 25। ओके, तो हमने क्या देखा? मीन इज इक्वल टू क्या है? समीशन ऑफ एक्स। ओके, एंड दैट मीन्स दैट यू हैव टू एड ऑल द ऑब्जर्वेशन। दिस ऑल ऑब्जर्वेशन हैज टू बी एडेड. So we added 5 plus 10 plus 15 plus 20 plus 25. Okay, then we have to what? We have to divide by n. What is n? It's total number of observation. Calculate what is the number of observation. So it's 1, 2, 3, 4, 5. So divided by 5. So this total will come 75. 75 by 5 is equal to 15. Okay, so this is mean. Okay, then comes the advantages of mean. So mean is basically ईजियर टू अंडरस्टैंड एंड कैलकुलेट। जैसे कि हमने देखा काफ़ी इजी हमने कैलकुलेशन कर लिया, तो ये इनका कैलकुलेशन जो होता है और अंडरस्टैंडिंग इजी होती है। इसके अलावा सारे ऑब्जर्वेशंस जो है कैलकुलेशन में यूज़ होते हैं एंड फर्दर स्टैटिस्टिकल कैलकुलेशन में हम इनका यूज़ कर सकते हैं। एंड इनकी एक चीज़ अच्छी है कि ये स्टेबल रहते हैं सैम्पल टू सैम्पल। बट कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं, लाइक जो भी एक्सट्रीम वैल्यूज़ है वहाँ पे हम इनका यूज़ जो है वो नहीं करते हैं क्योंकि ये अफेक्ट हो जाता है एक्सट्रीम वैल्यू से। ठीक है, इसके अलावा ये जो हाईली स्क्यूड डेटा हैं, लाइक जो डेटा यूनिफॉर्म नहीं है, ठीक है, तो वहाँ पे जो है वो या सिस्टमेटिक नहीं है, वहाँ पे फिर ये जो है वो सूटेबल नहीं होते हैं। ठीक है, देन हम इनको जो है वो जो भी क्वालिटेटिव डेटा है वहाँ पे इजीली यूज़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। अब हम बात करते हैं कि इनकी नर्सिंग में यूजेस क्या है। तो जैसे अगर पेशेंट का हमें हमारे हॉस्पिटल में एवरेज एज कैलकुलेट करना है तो हम वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, या फिर अगर एवरेज बीपी, टेम्परेचर, पल्स रेट कैलकुलेट करना है तो यूज़ कर सकते हैं। अगर दो नर्सिंग स्टूडेंट के एवरेज स्कोर्स को कंपेयर करना है तो यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेटा को एनालाइजिंग में यूज़ कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द मीन. ओके, then we will talk about the median. What is median? So median is the middle value of a data set when observations are arranged either in ascending or descending order. ठीक है, मतलब अगर आपको कोई एक डेटा सेट देता है, उस डेटा सेट को आप अरेंजिंग और असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो, और फिर जो मिडिल वैल्यू आएगी उसको हम मीडियन बोलते हैं. These are the steps where firstly you have to arrange all the observation in ascending or descending order. Then you have to count the number of observation, then you have to identify the middle value. Okay, this is how you will find mean, but it will be different for odd and even. Like if you are getting a odd number of observation total, so what you will do at that time, median is equal to n plus 1 divided by 2 observation. Okay, for example, total, this is an example here, see 2, 4, 6, 8, 10. ठीक है, then for this value of data set, what are the total number of observation? Count it, 1, 2, 3, 4 and 5. So this is total number of observation is 5. So now what you are going to do? It's a odd number or even number? It's a odd number. 5 is, so for odd number what is the formula? N plus 1 by 2. Okay, what is here n? 5. So 5 plus 1 divided by 2, that means 3. So nth observation, that is third value. Then count 1, 2, 3. This 6 is the third value. Okay, so now here 6 will be the
median for this value of data set. Okay, I hope you are clear. Okay, then for even number it's different, formula is different. Like the two middle values, okay, that you have to find average of that value. Okay, that two middle value. For example, एक एग्जांपल से समझाती हूँ मैं, जैसे कि जैसे ये एग्जांपल है 2 4 6 8 है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मीडियन निकालना है, तो यहाँ पे दो वैल्यूज़ दिख रही है ना बीच में, 4 और 6 है, तो 4 और 6 को जोड़ो और 2 से डिवाइड करो, मतलब एवरेज निकालो, मिडिल वैल्यू क्या। तो 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10, 10/2 दैट मीन्स 5. सो हियर मीडियन विल बी 5. ओके, मिडिल वैल्यू विल बी 5. Then we will be talking about the advantages of this value. Okay, एडवांटेजेस क्या होते हैं मीडियन के। पहला होता है कि ये जो है इजी टू अंडरस्टैंड होता है, देन एक्सट्रीम वैल्यू से ग्रेटली अफेक्ट नहीं होते हैं, दिस इज़ डिफरेंट फ्रॉम मीन, ठीक है। इसके अलावा जो भी स्क्यूड, जो डेटा सिस्टमेटिक नहीं है, वहाँ पे भी आप जो है वो मीडियन का यूज़ कर सकते हो। ऑर्डिनल डेटा सेट में यूज़ करोगे, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम हाई लो वैल्यूज़ हैं डेटा सेट की, तो वहाँ पे भी आप यूज़ कर सकते हो मीडियन का। बट देर आर ऑल्सो सम डिसएडवांटेजेस, लाइक सारे ऑब्जर्वेशंस यूज़ नहीं हो रहे। जैसे इस डेटा सेट में लो, यू आर यूजिंग ओनली 4 and 6, ओके, 8 और 2 को तो यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ पे वही है प्रॉब्लम कि इट डजेंट यूज़ ऑल द ऑब्जर्वेशन इन कैलकुलेशन। ओके, अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो है लेस स्टेबल होते हैं, सो दिस आर द डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज़ द यूजेज ऑफ मीडियन, ठीक है। पहला आता है व्हेन यू हैव टू फाइंड द टिपिकल एज ऑफ पेशेंट्स, व्हेन अ फ्यू पेशेंट आर हैविंग वेरी हाई एजेस, एट दैट टाइम मीन विल नॉट बी यूजफुल, क्योंकि एक्सट्रीम वैल्यू है, तो वहाँ पे हम मीडियन का यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके अलावा हॉस्पिटल स्टे जब कैलकुलेट करना होता है तो वहाँ पे यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो वेटिंग टाइम होता है हॉस्पिटल में, उसको एनालाइज करने के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा मीडियन। देन वी विल टॉक अबाउट द मोड। So for mode, what is definition? So mode is the value that occurs most frequently in a data set, that is called mode. Okay, for example here 2 3 3 4 5 3 6, so here 3 has been repeated 3 times, so this is mode. Mode is equal to 3, just most repeating value is mode. Types consist of unimodal, bimodal and multimodal. What is unimodal? So when only one value is repeating most frequently, that is called unimodal. For here, look at this example. Here it consists of 2 3 3 4 5. तो यहाँ पे 3 जो है वो 2 बार रिपीट किया, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, unimodal mode. Then bimodal, ठीक है। What is bimodal? When two values having the highest frequency, that is called bimodal. For here example, 2 3 3 4 4 5. So here 3 3 and 4 4. These values are repeated. These two values are being repeated. Okay. So this is bimodal. Then comes multimodal, when more than two values have highest frequency. That is called multimodal. Then what is advantages of this thing? Okay, advantages of mode is that it is very easy to identify, as you have seen. Then it is not affected by extreme values, and it's useful for both qualitative or categorical data set. It represents most common value, okay, and it is helpful in hospital as it will be used for identifying the most common patient characteristic. Okay, so these are the advantages. Then we will talk about the disadvantages. So maybe a data set may have no mode. Okay, ये भी चांस है कि कोई मोड हो ही ना। इसके अलावा कई बार 2 से ज़्यादा मोड भी हो सकता है, और ये सारे ऑब्जर्वेशंस को कंसिडर नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डिसएडवांटेजेस। व्हाट इज़ यूजेस? सो यूज़ में आता है मोस्ट कॉमन ब्लड ग्रुप पेशेंट्स के अमॉन्ग देखने में काम आ सकते हैं, मोस्ट कॉमन डिजीज कंडीशन, मोस्ट कॉमन एज ग्रुप, okay, most frequently repeated symptom and most common nursing diagnosis. These are the uses. Okay, so this is a question which I got as MCQ during my examination. So आप इसे देख सकते हैं और याद कर लेना, क्योंकि ये तो रिपीट होगा। ओके, सो फॉर अ मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन, मोड इज इक्वल टू 3 times of median minus 2 times of mean. Okay, so overall if I have to say, mean is the average value
median is the middle value and mode is the most repetitive value. Okay, so overall this is all about mean, median, mode that we have discussed till now. First is mean, as we have seen, that is average value. Formula is summation of x divided by n. Okay, then we seen advantages, disadvantages and uses. Then we have seen median, okay, that is middle value. एंड देन वी हैव सीन स्टेप्स, जहाँ पे आपको असेंडिंग या डिसेंडिंग में अरेंज करना है. देन टोटल ऑब्जर्वेशन को काउंट करना है एंड देन मिडिल वैल्यू को आइडेंटिफाई करना है. अगर ऑड है तो n+1/2 ऑब्जर्वेशन होगा. एंड अगर मीडियन जो है वो ऑब्जर्वेशंस अगर इवन नंबर में है तो आपको जो है बीच के दोनों वैल्यू के एवरेज को निकालना है और वही आएगा. ठीक है. देन हमने देखे इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस. देन हमने देखा मोड, जो कि मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होगा. टाइप्स हमने देखा जिनमें यूनी मॉडल, बाई मॉडल और मल्टी मॉडल. देन हमने देखे इनके एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस, यूजेस. हमने एक फॉर्मूला देखा. देन हमने देखा ओवरऑल व्हाट इज मीन, मीडियन, मोड. ओके, so this is an important topic of research I am again telling. Okay, and thank you so much.